पर कुछ विचार कहने जा रही हूँ। सदगुरु की एक साखी है। डिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोई, सलिल मोह की धार में क्या नींद रियावे तो ही। डिग का अर्थ होता है पास, निकट, सबसे नज़दीक। सदगुरु कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति दूर दराज जाकर, जैसे एक घटना आप सुने होंगे जबलपुर के, कि कैसे क्रूज यात्री लोग मर गए उसी नदी के, तो दूर दराज जाकर कहीं मर जाए, कुछ घटना हो जाए, वह बच ना पाए, तो यह तो आश्चर्य की बात लगता है और संभव भी है कि वह बच ना सके। लेकिन कोई व्यक्ति अपने निवास के पास ही, जहाँ वह जानता है कि हमारे निवास के पास जो तालाब है या जो झील है वह कितना गहरा है, कैसे हम इस धारा से, किस तट से हम उसमें उतर जाएं और कैसे हम उससे निकल जाएं। लेकिन जो अपने पास के तालाब है, अपने पास की जो जगह है, वहीं वहाँ डूब जाए तो कितना आश्चर्य होता है। इसी तरह सदगुरु कहते हैं कि यदि कोई पशु पक्षी कृमि कीट आदि अपने पशुत्व कर्म एवं मूर्तापूर्ण कर्मों में डूबकर वह उसी कर्मों में लीन रहे और अपना कल्याण का काम ना करे, तो यह तो स्वाभाविक लगता है। किंतु जो विवेकवान मनुष्य है, जिसके पास विवेक है, वह अपना कल्याण ना करते हुए, जिसके पास सब प्रकार के साधन हैं, सत्संग है, सद्ग्रंथ है, सद्विचार है, सब साधन होते हुए भी अपना कल्याण का ना काम करके सिर्फ पशु कर्म में डूबा रहे, तो कितना आश्चर्य की बात है। वह विवेक संपन्न है, जहाँ से वह तर सकता है, जिसका सहारा लेकर वह पार हो सकता है, उसी विषय वासनाओं के सागर में वह डूब रहा है, तो कितना आश्चर्य है। सदगुरु कहते हैं कि डिग बूढ़ा उतरा नहीं, डिग अपने अंतःकरण के ही संशय समुद्र में तुम गोता खा रहे हो, उसी वासना की धारा में तुम बह रहे हो। तुम्हें यह चेत नहीं है कि इससे सदगुरु, सद्ग्रंथ और सत्साधन और तुम्हारे सद्विवेक, यह सब साधन मिलकर, यह सब साधन का आश्रय लेकर तुम यहाँ से तर सकते हैं। जो मन की भवधारा है, जो वासना है, उसे पार कर सकते हैं। क्योंकि हम सबके पास रहते हैं, तो कभी एक वक्त आता है जब हमें बिस्तर में जाकर उनसे अलग होना पड़ता है, अलग सोते हैं, अलग खाते हैं, हमेशा उसके साथ चिपके नहीं रहते हैं। साथी के समय रहता है, लेकिन बाकी समय हम अकेले रहते हैं। लेकिन अकेले रहते हैं तो उस समय हमारे पास क्या रहते हैं? हमारा मन, हमारा अंतःकरण रहता है। हमारी इंद्रिय भले सो जाए, लेकिन स्वप्न में भी हमारा मन चलता रहता है। ऐसे मन जो हमारे हमेशा पास है, जिसे मन की धारा को हम पार करके हम इस भवचक्र से पार हो सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। उसी मन के बहाव में हम बहकर, वासना में बहकर पुनः आवागमन का बीज बोते हैं। हम बार बार संसार में आते हैं, यह धिक्कार है। अगर कोई भक्त या साधक बहुत समय से कल्याण के काम करते वह बहुत से कमजोरियों को दूर करते हुए, गलतियों को दूर करते हुए, मोटी गलतियों को दूर करते हुए कल्याण के निकट आ गए, लेकिन जहाँ से वह तर सकता था, जस्ट लास्ट कदम था उस मंजिल को पार करने के लिए, लेकिन वही किनारे आकर डूब जाए, तो यह कितना आश्चर्य की बात है। वह कुसंगत पाकर, गलत व्यवहार करके, गलत संगी साथियों में पड़कर अपना पतन कर ले, जहाँ से वह बहुत अपनी सारी गलतियों को दूर करते करते एक गलती कुसंगत कर लिया और वहीं आकर डूब गए। इसलिए संत लोग तो कहते हैं सजग सावधानी, हमें हर पल सावधान रहना चाहिए। क्योंकि एक कहानी आती है इसमें, एक वेश्या जो उसी के मकान के सामने एक संत का मकान था, तो वह वेश्या, उसकी विवेक शक्ति थी, तो वह समझती थी कि संत लोग अच्छे हैं, तो उसके दर्शन करने जाते, उसकी बंदगी करते। अपना तो काम करते ही हैं पेट धंधा के लिए, लेकिन उसकी
अच्छी बुद्धि के कारण वह संतों के पास जाते बंदगी करते। तो संत से एक प्रश्न किए कि आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो फिर दूसरे दिन आए तो फिर उस वेश्या ने पूछा महाराज जी आप तो बता दो आप कौन है करके। तो वह कहते हैं मैं अभी नहीं बता सकता, मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे करते 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 उसे 10 साल हो गए और 10 साल के बाद जब उसे लगा कि मेरा मौत आने वाला है, बहुत वर्ष के थे वो, तो कहे मेरा मौत आने वाला है। तो उसी समय वैसे उससे मिलने आए तो कहे कि अब तो बता दो आप कौन हो। तो कहे मैं संत हूँ, क्योंकि अब तो मैं मरने जा रहा हूँ, अब तो मैं मरने वाला हूँ। तो मुझे अब लग रहा है कि मैंने अपना सब जीवन संत पूर्ण रहने में और अपने मन को न भटकाते हुए संतों की सेवा सानिध्य और गुरु भक्ति में लगते हुए अपने कल्याण का काम कर लिया। अब मुझे निश्चय हो गया कि मैं संत हूँ, क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन को बहुत सावधानी से सजगता से बिताया है, इसलिए मैं कह सकता हूँ मुझे निश्चय हो गया है कि मैं संत हूँ। तो उस वेश्या ने कहा कि आप यही बात जब मैं पहले पूछी थी तब बता देते, क्योंकि आप तो संत की तरह रहते थे, कहीं कुसंग में नहीं जाते थे। तो उस संत ने बहुत ही अच्छा कहा कि मेरा शेष जीवन बाकी था, तो अभी तक तो मैं अच्छे से जीवन यापन कर रहा था, लेकिन पता नहीं किस क्षण मेरे मन में गलत संस्कार आ जाए, मैं कुसंग में पड़कर अपना कल्याण खो दूं और गलत मार्ग में भटक जाऊं। क्योंकि मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष यह सब लगा रहते हैं। वह बड़ी सावधानी से सजगता से अपने मन को देखते 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 हर पल सावधान होते होते संत के जीवन को जीता है। तो इसलिए मैं नहीं बता पा रहा था कि मैं कहीं भटक न जाऊं और कहूं मैं संत हूं, तो यह संत का कर्तव्य नहीं है कि अपने में पूर्ण विश्वास कर ले। अभी मेरा पूरा जीवन बाकी था, इसलिए मैं नहीं कह पाया, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ, तो मैंने अपनी पूरी सावधानी से इस संत वेश का, जो संत का बाना पहना है, उसका आचरण किया, उसके अनुसार अपने मन को हमेशा देखने का काम किया और मन अब भटकने वाला नहीं है, अब निश्चय हो गया। इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ कि मैं संत हूँ। तो हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो सदगुरु इस आगे कहते हैं कि डिग बूढ़ा उतरा नहीं। अगर तुम कुसंगत में पड़ गए, फिसल गए, तो तुम बच भी सकते हो। नदी की धारा में पैर फिसल जाए तो कदाचित कोई व्यक्ति हो सकता है कि वह बच न सके, लेकिन मनुष्य में यह समर्थ है, यह विवेक है, वह शक्ति है जो अपने को सारी फिसलनों से बचा कर बाहर निकाल सकता है। सदगुरु कहते हैं चिंता का एक विषय तो है कि तुम कुसंगत में पड़ गए, लेकिन चिंता का एक और विषय है कि तू कुसंगत में पड़ तो गया, लेकिन उससे निकलने का प्रयास नहीं किया। पहली गलती है कुसंगत में पड़ना, दूसरी गलती है उससे निकलने का प्रयास न करना। तो सदगुरु हिम्मत देते हैं, बल देते हैं, साहस भरते हैं कि तुम निकल सकते हो। इस पर किसी ने कितना अच्छा कहा है, गिरते हैं साहन सवार ही मैदाने जंग पर, वे तिल्लप क्या गिरे जो घुटने के बल चलते हैं। कुशल योद्धा भी कभी कभार युद्ध क्षेत्र में गिर जाते हैं, लेकिन जो बालक घुटने के बल चलता है वह जब खड़ा होकर चलता ही नहीं तो वह कैसे गिरेगा, वह तो घुटने की बल ही चलता है, तो उसे गिरने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम गिर रहे, तुम फिसल रहे हो, तुम भटक रहे, तुम दुखी हो, तो इसका अर्थ है तुम कुछ कार्य कर रहे हो। क्योंकि जो लोग कुछ काम करते हैं उसी से कुछ गलतियां होती हैं, और जो लोग बैठे रहते हैं, जो लोग कुछ काम ही नहीं करते, उससे क्या गलती होगी, क्या काम बिगड़ेगा। कुछ कर रहे हैं, कुछ गतिविधि है, कुछ हलचल है, तभी कुछ गलतियां भी होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम गलतियां तो करें, लेकिन उस गलतियों का सुधार करें। सदगुरु कहते हैं कि 50 गलती अगर कर लो तो 91 बार आप सावधान हो जाएं। अगर आप गलतियां करते जा और पश्चाताप होता जाए तो एक न एक दिन जरूर आप उस गलतियों से, उस गलत आचरण से, गलत स्वभाव से आप बाहर
निकल जाएंगे। तो सदगुरु कहते हैं कि सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आवे तोय। क्या मोह की धारा में तुम्हें नींद आ रही है? हम सब देखते हैं कोई नदी में डूब गए तो वह बचाओ बचाओ की आवाज करता है, वह स्वयं प्रयास करता, हाथ पैर मारता है, किसी का सहारा लेता है, तब वह नदी से पार हो जाता है, डूबने से वह बच जाता है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि मोह की नींद में, वासना की नींद में तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है कि तुम उसने आनंद मानकर सोचते हो कि एक बार तो फिसल गए, फिर और उठना नहीं है, उसी में आनंद मान रहे हो, इसलिए तुम वहाँ से मोह नींद से और अपने विकारों से बाहर नहीं आते। तो सदगुरु यहाँ पर व्यंग कहते हैं कि सलिल मोह की धार में क्या नींद रियावे तो ही। सदगुरु बहुत संवेदनशील, विवेकवान संत सम्राट थे। तो सदगुरु कबीर साहब के कहने का मतलब है कि आप मोह की नींद में आनंद न मानो, सलिल मोह की धार में नींद मत लो, उससे उठो और निकलो और अपने कल्याण का काम करो। तुम गलतियां तो करो लेकिन उस गलतियों से बचने का प्रयास करो, निकलने का प्रयास करो। तो हम सब चाहते हैं कि हम उससे निकले। तो सदगुरु इस कबीर साहब जी की वाणी पर मनन करें कि सदगुरु हमें जगा रहे हैं, तो जो उसके कहने का सार्थकता तभी होगा जब उसके कहे हुए वाणी के अनुसार हम आचरण करें, तभी सार्थकता होगी, तभी उसका हिम्मत देना, साहस देना, सत्संग करना, सद्ग्रंथ बढ़ना, यह सब सार्थक होगा। और हम गलती करके, एक गलती हो गई तो हो गई, अब उसी में पड़ा रहे, उसी में आनंद माने, तो यह अच्छा बात नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि हम सलिल मोह की धार में आनंद न माने, मस्ती न करें, हम उससे जागे, उससे ऊपर उठे। तो मैं एक साखी पर अपना कुछ विचार प्रस्तुत कर रही थी कि दिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोई, सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आवे तो ही। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब स्वरूपा साहेब के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन और विचारों से लाभ ले रहे थे। वो बता रही थी कि आज मातृ दिवस है। हम सब आज के दिन मातृ दिवस के रूप में अपने मोबाइल में स्टेटस तो सब डालते हैं, परंतु क्या हम जो माँ है हमारे घर में बैठी हुई है, क्या हम उसे एक गिलास पानी देते हैं? क्या हम उसे खाने के लिए पूछते हैं कि तुम कैसी हो, तुम क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है? हम ये सब पूछते नहीं हैं, परंतु आज सभी लोग अपने मोबाइल में आज मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं के याद में सब लोग स्टेटस लगाए हुए होंगे, परंतु इस स्टेटस की जगह पर हम अपने माता पिता की, अगर एक घर में रहते हैं तो हम आते जाते उसको पूछ ले कि क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, कैसी हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं। ये सब जो बेटे हैं, बहू हैं, वे नहीं पूछते हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं, शहर में रहते हैं, वे लोग तो अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं। वे पढ़े लिखे हैं, बहुत ही शिक्षित हैं, परंतु वे ऐसा करते हैं। वे अपने माता पिता को भोजन बनाकर खिला पिला नहीं सकते हैं, वे वृद्धा आश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं और एक साल में अपने मोबाइल पर मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वे मोबाइल में फोटो डालते हैं, परंतु अपने माता को पूछते नहीं हैं। क्योंकि यह जो दुनिया है सिर्फ स्वार्थ की है, लेकिन माता जो होती है वह अपने बेटे और बेटियों के लिए, वह बिना स्वार्थ के प्रेम के लिए अपने जीवन का त्याग कर देती है। वह जो है अपने बारे में न सोचकर केवल अपने बच्चों के बारे में सोचती है। वह यह नहीं सोचती है कि मेरा पूरा जो जीवन है वो भी चाहती है कि मैं भी अच्छे खाऊं, अच्छे पीऊं, अच्छे घूमूं टहलूं, परंतु ये सब कुछ त्याग कर वह अपने बच्चों के बारे में सोचकर उनका भविष्य बनाने के लिए वह अपना पूरा जो जीवन है उसको वह निछावर कर देती है। परंतु वही बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर जब सर्विस करते हैं
और जो माता पिता जो होते हैं वे बूढ़े हो जाते हैं तो उसको पूछते भी नहीं हैं, वे एक गिलास पानी भी नहीं देते हैं और उनको पढ़ लिख कर वे उन्हें पालना पोसना तो छोड़ देते हैं, उनको वे वृद्धा आश्रम में ले जाकर डाल देते हैं। क्या जो हमारी माता है, जो हमारी माँ है, क्या वे इतने बच्चों को पाल लेती है? वह इतने बच्चों को पालन पोषण कर वह शिक्षित बना देती है, परंतु जो बेटे जो बेटियां हैं वे अपने माता पिता को अपने घर में रखकर उनकी सेवा नहीं कर पाती है, क्योंकि जो माता होती है, माता के हृदय में वह निस्वार्थ भाव की प्रेम होती है। वह अपने बच्चों को इतना प्रेम देती है कि वह अपना जीवन जीना ही भूल जाती है। वह अपने बच्चों के लिए अपना जीवन पूरा निछावर कर देती है। आइए इन्हीं विचारों के साथ हम भजनों की ओर चलते हैं और भजन रखने के लिए हमारे बीच गायत्री जी उपस्थित है। आइए आप अपने मधुर कंठ से हम सबके बीच भजन रखने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।